पारी। अरे ओ जामवंत, अरे ओ जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल पर कर चूमे, अरे उस लंकापुर को मारूं या ये लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारी जल की धारा को ली लूं या बेल लांग जाऊं, या वो जिस गिरतुकूट है अरे वो गिरतुकूट ही ले आऊं? अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊंगा। हनुमान जी, इतना आदेश हमें नहीं मिला है जो आपने कह दिया कि हम लंका को समाप्त करके और जानकी जी को ला सकते हैं। नहीं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही बेग कहो सुध आई। केवल आपको इतना करना है, माता जानकी जी की खोज करके वापस हमारे पास आना है। हम तब तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे जब तक आप वापस आ नहीं जाएंगे। अवश्य यहीं पर सभी लोग रहना और श्री राम जी का कीर्तन करते रहना और आशीष मुझे देते रहना। जय जय श्री राम। श्री हनुमान महाराज की जय, हरि रघुनाथ रामचंद्र की जय। चल हरत दिए हरि रघुनाथ, जय जय श्री राम। चलन रघुपत दूत विचारी, जय जय श्री राम। तय मैना के हो श्रम हारी। हे हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। आप इस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, श्रमित हो गए होंगे। आप राम जी के भक्त हैं, मेरे ऊपर बैठ करके विश्राम करें, इसके बाद आगे प्रस्थान करें। हनुमान ते परसा कर पुण्य की है प्रणाम। हे पर्वतराज जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। मैं जब तक प्रभु श्री राम जी का कार्य नहीं कर लेता, जब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। और इधर चलते हैं हनुमान जी। सर्पों की मां सुरसा से भेंट होती है। सुरसा नाम अहिर के माता, आई कही कही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज मुझे विधाता ने बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। ये लाल लाल गालों वाला बंदर, ठहर बंदरी के बच्चे, सुनत हर बन आज मैं तुझे खा के अपनी जिह्वा शांत करूंगी। सुनत बचन कहा पवन कुमार। ये तो एक नारी की आवाज है, और नारी को अगर मां से मां कहकर संबोधित किया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है। शायद मेरे मां कहने से इसके मन में ममता जागृत हो जाए और मुझे ना खाए। हे माता, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य करके आकर के आपका आहार बनूंगा, मुझे जाने की आज्ञा दे। ये देखो बंदरी के बच्चे को, तुम मुझे माँ कह दोगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? नहीं, जब तक मैं तुझे अपना आहार नहीं बनाऊंगी, जब तक नहीं जाने दूंगी, और मेरे मुख में तुझे आज मैं खा जाऊंगी। जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन जोगिन विस्तारा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास जोन कपि रूप दिखावा। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। हे माता, मैं आपके कथनानुसार आपके उधर तक गया और मैं लौट के आ गया। अब मैं चाहता हूं मुझे आगे जाने की आज्ञा दी। हे हनुमान जी, मैं सांपों की मां सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसमें उत्तीर्ण रहे, अब आप प्रभु का कार्य कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। घर पर चढ़ लंका कहीं देखी, कहीं न जाई अत दुर्ग विषेकी। मसक समान रूप कप धरी, लंक चलव सुमिर नर हरि।
चलते चलते एक राक्षसी लंकनी से भेंट होती। नाम लंकनी एक नीचरी, सो कहा जल से मोहिनी करी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहारी जहाँ लगी चूरा। ए बंदर, तू चोरी चोरी कहाँ जा रहा है? मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चल मुझसे युद्ध कर। चल सावधान हो जा। मोटिका एक महाकपहरी, रुद्र बमत धरणी ठनमानी। जय जय श्री राम। अति लघरो प्रधरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति पवित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महु नदी कबय देही। भवन किए देखा कपते ही, शयन किए देखा कपते ही। मंदिर महु नदी कबय देही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भील बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराई। मैंने इस लंका का कोना कोना देखा, यहां तक मैं यहां के राजा लंकेश के महल तक गया, भवन तक गया। वहां क्या देखा? वो विश्राम कर रहे हैं। परंतु इस महल को देख रहा हूं जिसमें प्रभु श्री राम जी के आयुध बने हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये तो लंका निशाचरों की नगरी है। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन करवासा। परंतु नव तुलसी का वृंद तह, आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। क्या यहाँ पर कोई भक्त, हरि भक्त रहते हैं? अगर हरि भक्त हैं तो मुझे उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि भक्त से मिलने में कोई कष्ट नहीं होता है। मैं जाकर के इनसे मिलूंगा। मन महु तरक करे कपिलागा, देहि समय विभीषण जागा। राम राम के सुमिरन कीन्हा, हृदय हरच कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हटी करि प्रणाम, पहुंची कुशलाई। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या परिचय है, आप कौन हैं प्रभु? हे भक्तराज, कि तुम हरि दासन मह कोई, और मोरे हृदय प्रीत यति हो। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति हो।
तुम हरि दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई तुम हरि। मैं जानना चाहता हूँ आप हरि भक्तों में से तो कोई नहीं है, या आप हरि भक्तों के प्रेमी तो नहीं हैं। आपको देख करके आज मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। हे तब भक्तराज हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। जी, हे भक्तराज जी, मैं रामादल से आया हूँ, प्रभु श्री राम जी का दूत हनुमान हूँ। मैं यहाँ पर पता लगाने के लिए आया था अपनी माता श्री सीता जी का, परंतु जब यहाँ आकर मैंने देखा तो ये निशाचरों की नगरी है, यहाँ पर निशाचर निवास करते हैं। जब मैं आपके भवन के समीप आया तो यहाँ पर देखा तो रामायुध अंकित गृह राम जी के धनुष बाणों अंकित हैं, पर मैं अचरज में हूं। अचरज है कांटों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। सुनो हो पवन सुत रहन हमारी जिमी दसरण में जीव बेचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में एक बेचारी जीभिया होती है, उसी प्रकार से मैं लंका में निवास कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तात करो मुझ जान अनाथा कर यही कृपा भानुकुल नाथा। क्या प्रभु श्री राम जी मुझे अनाथ के ऊपर कभी कृपा करेंगे? वैसे आपको देख करके मुझे विश्वास हो गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक आप जैसे संत का मिलन भी तो नहीं होता है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। राम जी ने ही तो कृपा किया है, तभी तो आपने मुझे दर्शन दिया है। नहीं तो मेरा शरीर तामस तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा तो भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं उतना, ये तामसी शरीर है। परंतु जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ सरल हो जाता है, और सरलता के रूप में आप मुझे मिले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रभु राम जी मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भक्तराज जी, जब प्रभु ने मुझ बंदर पर कृपा की है तो आप तो उनके अनंत भक्त हैं। बहुत ही जल्दी आपके प्रभु के दर्शन होंगे। मैं चाहता हूं अगर हमारी माता श्री जानकी जी का कोई पता अगर आपके पास हो तो कृपा करके बताने का कष्ट करें। पता तो है कोई सब कथा विभीषण कही, लेकिन राम जी का दर्शन आपके माध्यम से मुझको हो जाएगा ना? अवश्य। तो बदले में, क्योंकि देखिए जब आप राम जी का दर्शन कराएंगे तो मैं भी आपको माता जानकी जी का दर्शन कराऊंगा। आपको वो युक्तियां बताऊंगा जिन युक्तियों के माध्यम से आप अशोक वाटिका में पहुंच जाएंगे। रावण के महल के अंदर से, उसके पलंग के नीचे से अशोक वाटिका का मार्ग है एक, मैं आपको गुप्त मार्ग वो बता रहा हूँ। आप आइए मेरे साथ। चलब पवन सुत विदा कराई, कही अवसर वनिता आवा, शहीद नारी बहु किए बनावा।
सागर करुणाई तन सुंदर सुखों के सुजान रकुल रूपे कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, आपने इस अभागिनी को ऐसे तज दिया। नहीं नहीं प्राणेश, में कभी नहीं सोचती थी। अरे प्राणेश, आप तो कहते थे जानकी तुम हमें प्राणों से प्यारी हो और हम तुम्हें एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्राणेश, ऐसा कौन सा अपराध इस अभागिनी पर हो गया जो आपने अभी तक हमारी खबर नहीं ली? नहीं प्राणेश, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी प्राणेश, प्राणों का परित्याग कर दूंगी। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने तो आपकी सेवा मन क्रम वचन से की थी, फिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया? हे प्राणेश, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन चरणी अनुरागी, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन चरणी अनुरागी, मन क्रम वचन। के ही अपराधी, हाँ के ही अपराधी, नाथी मोह त्यागी, के ही मैंने तो आपकी सेवा मन क्रम वचन से की थी, फिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसने आपने हमें अपने चरणों से इतने दूर कर दिया? नहीं नहीं नाथ, मैं जानती हूं कि एक अपराध हुआ है। अभिगुण एक मोर में माना, बिछुड़त प्राण कीन बयान। एक अवगुण अवश्य मानती हूं कि आपसे बिछुड़ते समय ये मेरे निष्ठुर प्राण क्यों नहीं निकल गए, लेकिन प्राणेश इसमें मेरा अपराध नहीं है। नाथी सुनैनन को अपराधा, निश्रत प्राणी करे हट बाधा। इसमें मेरा अपराध नहीं है। ये प्राण जैसे ही निकलने को अग्रसर होते हैं तो ये नैन वाधक बन जाते। तुम्हारे दर्शन हेतु प्राणों को निकलने नहीं देते। इसमें मैं क्या करूं? ये प्राणेश, वन में बिछोड़ा करके आप हो ना जाने कहां पधारी। ये प्राणेश, वन में बिछोड़ा करके दो हंसों का जोड़ा आज बिछुड़ गया। नहीं प्राणेश, वन में बिछोड़ा करके स्वामी कहाँ पधारे। वन में छोड़ा करके
सभागिनी को बता दो। जंगल की जीव जंतु वन की लता बताओ, इतना बड़ा अपराध हो। कही अवसर रावणी कही अवसर रावण कहाँ आवा, संग नारी बहु ये बनावा। बहु विध खल सीत ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। अरे टोनना को डारे रवण पे टोनना को डारे रवण पे टोनना को डारे। टोनना कोई डारे रवण पे, टोनना कोई डारे रवण पे, टोनना कोई डारे रवण पे टोनना कोई डारे रवण पे। लंकापुर की नारी सबई मिले, लंकापुर की नारी सबई मिले, राइनों ने उतारे रमण पे टोनना को डारे, रमण पे टोनना को डारे, रमण पे टोनना को करिया पे टोनना को डारे। बहुविध खलु सीत ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। सीते, तुम उन तपस्वियों के याद में रुदन कंदन करती हुई उदासीन रहती हो। तुम शोक का परित्याग कर दो सीते, क्योंकि ये त्रिभुवन सम्राट तालाब बजाई राम तुम्हारी याचना करता है, सदा तुम्हारी पूजा करेगा, सदा तुम्हारी इच्छाओं का पूर्ण करने वाला ये त्रिभुवन सम्राट तुम्हें बार बार समझा रहा है सीते। खाली एक बार बिलोक मबोरा, एक बार कृपा की दृष्टि हमारी ऊपर देख लो सीते। कृपा की दृष्टि देखने से हाँ देख ले कितना खूबसूरत है। अगर कृपा की दृष्टि तुम्हारी हो तो जानती हो क्या करूंगा। ये जितनी रानियां हैं हमारी
बचा दूंगा सीते, लेकिन बस तुमसे यही याचना करता हूं, एक बार कृपा की दृष्टि से देखो सीते। त्रनधर ओट कहते वैदेही। अरे दुष्ट, तू मेरी कृपा दृष्टि चाहता है? कदापि नहीं हो सकता। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो और शिव धर्मा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोटता है जो हर कल लाया है अबला को, छलबल अभी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। सत्य सुने हरियाणस मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। अरे मूर्ख, अरे नीलज, तूने मेरा सूना आश्रम पाकर मेरा हरण किया। अरे नीलज, तुझे लज्जा नहीं आई और मेरी कृपा दृष्टि चाहता है? कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। यह तुम्हें सोच लेना चाहिए, जब तुम पंचवटी में थे तो हमारी बहन खाली तुमसे मिलने के लिए गई थी, तुम्हारा दर्शन करने गई थी, लेकिन कम से कम उन तपस्वियों को तो लज्जा आना चाहिए, उन तपस्वियों को तो सोचना चाहिए कि नारी नारी है, नारी अबला नहीं अबला है। तो नाक कान काटने के पहले तो उनको सोचना चाहिए कि नारी के नाक कान नारी की शोभा होती है। कितना गंगा थे पराई जब उस चुप हो जा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ उरी, चुप हो जा तरजटा। मैं इनसे कहा तो चुप रहा उरी, चुप रहा, सुनो फिर वचन सुनो। फिर वो अगर मायापति था तो उसको जान लेना चाहिए कि ये माया का वर्ग है। अगर वो मायापति था तो जान लेना चाहिए कि माया का वर्ग है। मर्ग के पीछे न दौड़ना था। अगर वो चला भी गया तो तू ही जान लेती सीते कि ये माया का पति वर्ग है और मेरे स्वामी को कोई मारने वाला नहीं। जिसको तुम स्वामी कहती हो वो तो एक तपस्वी है। अगर वो त्रैलोक का स्वामी होता तो घर से न निकाल दिया जाता, घर से न निकाल दिया जाता, वो बल बल में न भटकता। अगर वो त्रैलोक का स्वामी होता, वो तो एक तपस्वी है और तपस्वी की कोई क्षमता राजा से नहीं। तपस्वी की क्षमता एक त्रिभुवन सम्राट से नहीं हो सकती है। लेकिन जब मैंने तुमको देखा, तुम्हारी सुंदरता में मैंने, तू कहती है कि अगर मिथिला में धनुआ तोड़ा होता, वहां भी मैं गया था, लेकिन वहां विरोध की भावना लेकर के गया था कि भगवान त्रिपुरारी का आयुध है, भगवान त्रिपुरारी का आयुध है और राजा जनक ने विचार नहीं किया। चुप हो जा। विचार नहीं किया कि 60 वर्ष की कन्या का विवाह, कोई राजा की आयु 1000 वर्ष की है, कोई राजा की आयु 10,000 वर्ष की है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार बने हट तेही। और जो राजा हट कर प्रतिज्ञा करता है उसकी कन्या को आगे भविष्य में दुख भी होता है, सुख नहीं होता। और जो राजा हट पूर्व प्रतिज्ञा नहीं करता उसकी कन्या को जीवन पर्यंत सुख ही मिलता है। जैसे राजा नहुष ने जब इंद्र को जीता तो इंद्राणी से मिलने के लिए हट पूर्व प्रतिज्ञा करने लगा। तपस्या की, तपस्या की सप्तऋषियों की, सप्तऋषियों को प्रसन्न किया। सप्तऋषियों ने कहा वरदान मांग लो। बोले हमें वरदान में इंद्राणी के दर्शन करना चाहिए। वो हमें
हमारे रथ के साथी बन जाओ, आस बनो, साथी बनो और हमें देवलोक ले जाओ। इंद्राणी के दर्शन करना है। सब ऋषि आंसू बने और वो बैठ करके रथ में देवलोक जाने लगा। अश्व को अपने अस्त्र से प्रहार करता हुआ बोले सर सर, और सर माने होता है जल्दी चलो, चुप हो जा, जल्दी चलो। और धोखे से ऋषि अगस्त को लाचन का प्रहार छू गया। ऋषि अगस्त ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जल्दी जल्दी करते हो इसलिए अजगर हो जाओ। आज भी राजा नहुष अजगर की योनि में पड़ा हुआ है। तो जो हठ पूर्वक प्रतिज्ञा की जाती है वो हठ पूर्वक प्रतिज्ञा दुखदायी होती है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ सीते, ये तिलका की योजना तो आज जो बोल रही है, क्या तिलका मुझे समझती है? मैं हूँ वीरों का महावीर, इसलिए आज तू कड़वे वचन बोलती है। पापी हूं मैंने पाप किया है। मैं जब अर्धपाप का स्वरूप हूं तो पाप ही करना मेरा धर्म है। जब मैं अर्धपाप का ही स्वरूप हूं तो पाप करना मेरा धर्म है। मैंने ना तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा अत्याचार किया है जैसे अत्याचार तुम्हारे छोटे तब से न किया है हमारी बहन के साथ। इसलिए अब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम हमारी हो जाओ। अगर हमारी बन जाओगी सीते तो ये सारी शिक्षा, सारी पटरानियां, सारी रानियां तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। क्या कहा पापी? क्या तिनका मुझे समझ रखा? अरे सुनो, जिन चरणों की दासी हूं मैं तिनका है तिनका, दास सदा एह मन है जिनके पास सदा, तिनका है तिनके पास सदा। हे तिनके से गिरे जीव तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका तिनका। इस तिनका की चिंता न करो सीते, मैं खपा रही हूं लंका की पूरी सेना। यहां तक भ्रात को मकेल की दे रही हूं रणभूमि में जान। आन बान सब कुछ त्याग करके मैं देने को तैयार हूं अपने ही भी जान, लेकिन यहां से न जान दी हो जान की। इसलिए तू आज त्रिभुवन सम्राट को पापी, कायर, गीधर की धमकी दे रही है। अगर एक शब्द प्रहार हुआ तो आज मैं तेरा कंठ काटूंगा। संभाल ले, पराई मेहरिया में जवानी दिखा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीत बुझावा। स्वामी, और इसी में प्रभावित हुए प्रिय मंदोदरी, मेरे नाथ, कुछ कहना चाहती हो? कहो। मेरे आराध, जो कुछ कहो तो अपने पुरुष के लिए, अपने प्राणपति के लिए, इस त्रिभुवन सम्राट के लिए बोलो मेरी वीर आज्ञा नारी। स्वामी कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो गई है तो आप ये क्या करने जा रही हैं? किसको मारने जा रहे हैं आप, जो कि अपने पति की याद में रात दिन घुट घुट कर मर रही है? आप उसी को मारने जा रहे हैं? नहीं नहीं स्वामी, आप एक वीर हैं, वीर, और वीरों को ये शोभा नहीं देता है कि एक स्त्री पर शस्त्र उठाए। नहीं स्वामी, आप सीता को न मारें। यदि आप सीता को मारेंगे तो वो आपको मारेंगे, और मैं नहीं चाहती हूं कि ये खून खराबा हो। अब यही ठहर जाओ। हाँ तुम कहती हो कि तुम स्वामी वीर हो, ठीक? हाँ स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाती। हाँ और वहां पंचवटी में कायर थे क्या? वो भी तो पुरुष संग दो वीर,
वो भी तो वीर थे जिन्होंने एक स्त्री के नाक कान काट लिए, तो क्या अस्त्र से काटी कि नहीं काटी? स्वामी, आप कह रहे हैं क्या वो वीर नहीं है? वो वीर हैं, लेकिन आपने कहा हमारी बहन के नाक और कान काट लिए। एक बार अपनी बहन की तरफ देखिए। आपकी बहन वहां क्या करने गई थी? जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी और जबरदस्ती उनसे गंधर्व विवाह करा रही थी। वो मान नहीं रही थी। जब कोई जबरदस्ती करेगा तो उसके साथ में तो यही हाल होगा। ये तुमने कैसे जान लिया? कैसे जान लिया तुम? ये बात तुमने कैसे जानी जो मैंने नहीं जानी? भाई, जब आंखों से देखा जाए तभी तो मानी जाए। अगर कोई कहे कि तुम्हारी बहन ऐसे कर रही थी तो मैं कैसे विश्वास कर लूंगा? बताने की बात मैं नहीं मानता। भाई कोई कहे, लेकिन तुमने कैसे जान ली? स्वामी, सुनो, क्योंकि जब से मैंने पति अपनी बहन के पति के जो खंड किए थे गिरधर के, तब से उसने लंका का परित्याग कर दिया था और पंचवटी में ही निवास हमारी बहन का था। तो जब निवास था और निवास स्थान पर अगर कोई सुंदरता नारी आ जाए तो ये तो नारी का स्वभाव होता है मंदोदरी मिलना। स्वामी, आप तीन लोग स्वामी ध्यान से सुनना, वो तीन लोग स्वामी, आप एक लोग स्वामी, होती ना बराबरी तारा और भान की। खरदूषण तीसरा मारे गए हैं, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे समान की। संभलना है तो संभल जाओ नाथ, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान की। हमारी जान चली जाएगी। ये एक नारी को विश्वास है। हाँ, मैं त्रिभुवन सम्राट हूँ। 33 कोट देवता नित्य हाजिरी बजाते हैं लंका में। बड़ा पानी भरता है, अग्नि रसोईया तपता है। मैंने विश्व विजेता रावण विश्व में लड़कार की, यहां तक कि दिग्पालन के लोग सुभाए तो सुने सकल दशानन पाई, कोई छोड़ा नहीं है। और तू कहते मारे जाओगे। स्वामी, आप कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता हमारे दरबार में हाजिरी लगाते हैं, पानी भरते हैं। आप वीर हैं, मैं आपकी वीरता बता रही हूं। ध्यान से सुने किस प्रकार से। हो सजन तुम्हें मानत नैया रे, बल्लभ तुम्हें मानत नैया रे। अरे बारी बारी समझाऊं, बल्लभ तुम मानत नैया रे। सजन तुम्हें मानत नैया रे, बल्लभ तुम्हें मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं, बल्लभ तुम मानत नैया रे। सजन तुम्हें मानत नैया रे। वीर बता रहे हैं तो एक ही बार पाताल को गए थे, पल को मारी न पाए कि हाजी पल को मारी न पाए। एक ही बार पाताल को गए थे, पल को मारी न पाए कि हाजी पल को मारी न पाए। हो 10 सिरन 10 दिया धराए, घोड़शाला बंधवाए। 10 सिरन 10 दिया धराए, घोड़शाला बनवाए। ओते शर्माने नैया रे, ओते सकुचाने नैया रे। बारी बारी समझाऊं, बल्लभ तुम मानत नैया रे। सजन तुम मानत नैया रे। मिथिलापुर गए थे, धनुआ तोड़ी न पाए कि हाजी धनुआ तोड़ी न पाए। हिला न पाए, डगा न पाए, हापत फूलत आए। हिला न पाए, डगा न पाए, हापत फूलत आए।
जाने नैया रे। बार बार समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे, सजन तुम मानत नैया रे। न पाए एक बार पंपापुर गए थे, बाली मारी न पाए थे हाजी, बाली मारी न पाए। अंगद सुत पलना झुलाए पर फुलना लटकाए, अंगद सुत पलना झुलाए पर फुलना लटकाए। पते शर्माने नैया रे, पते सकुचाने नैया रे। समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे, सजन तुम मानत नैया रे, बलम तुम मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे। आज एक नारी हमें ज्ञान दे रही है। स्वामी, इसलिए आप सीता को न मारे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ हो। चलो हम सीता को मारेंगे नहीं, ठीक, कुछ समय दीजिए। लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मारे जाओगे? ये तुमने कैसे कह दिया प्रिय मंडोदरी कि तुम्हारा पति मारा जाएगा? क्या ब्रह्मा का वरदान भी मिथ्या हो जाएगा क्या? मैं काहू के मरूं न मारी। जब मैं किसी से मुझे मरना नहीं है तो मारने वाला कैसे मारेगा? जब ब्रह्मा का क्या वरदान मिथ्या हो जाएगा? और विशेष ध्यान, मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित त्रिभुवन में और न दूजा है जिसने अपने कंठों को काट काट कर त्रिपुरारी को पूजा है। भगवान शंकर की अनुपम कृपा है मुझ पर। स्वामी, हाँ, और जो तुम कह रही हो पाताल में गए, बाली के सदन गया, ये मेरे माया के 9 रावण है, मैं नहीं हूं। कितने रावण हैं? माया के मैंने 9 रावण की रचना की थी। कौन कौन से? और एक रावण जालंधर भयो, जालंधर नाम का रावण था, वो पाताल चला गया होगा, घुड़साल में बना होगा। क्या ये तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पति घुड़साल में बन सकता है? स्वामी, आपने कहा 9 रावण हुए तो मैं पूछ रही हूँ कौन कौन से हुए। मैं एक रावण तुम्हें बता के समझा रहा हूं, कोई रावण चला गया होगा, लेकिन तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि एक वीरांगे की पति क्या घुड़साल में बन सकता है? ये तुम्हें किसने बता दिया? स्वामी, चुप हो जा चेरियटा। मैं ये सब खून खराबा नहीं चाहती हूँ। और क्या कह रही हूँ? हो रंगी करो कुल की रथनापति रंगी करो। लीजिए, इसी में आगे हमारे आदरणीय सम्मानीय वही जाने पहचाने अरविंद्र मुखिया, अरविंद्र मुखिया खेड़ा शिलाजीत वाले, इनकी ओर से 501 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कुल की रथनापति रंगी करो,
ये नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। ये नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। कुल की रत्नापति रंगी करो, कुल की रत्नापति रंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। और इसी में माननीय बड़े भैया राजकुमार भैया जी की ओर से और धर्मेंद्र त्रिपाठी दोनों लोगों की ओर से भाई मंदोदरी के लिए ये 101 मुद्रा प्रदान है। और साथ ही हाँ ठीक है, और सिया को पिया ना सतावो, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। हो आहा हा, हो आहा सिया को पिया ना सतावो, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। और सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ, क्योंकि मैं जानती हूं आप ही कुलोक स्वामी, वो तीन लोक स्वामी। वो तीना बराबरी तारा और भान की, ये खरदूषण तीसरा मारे गए हैं, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे समान की, तुम्हारे समान की। हो सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। युद्धि होंगे ये माताएं बहनें, विधवाएं होंगी। हो युद्धि जो होंगे ये माताएं बहनें, विधवाएं होंगी। नारी का पूत तक सहेगी जुल्म, ये नारी का पूत तक सहेगी जुल्म। स्वामी अब भी तो कई दो सितम, ये नारी का पूत तक सहेगी जुल्म। स्वामी अब भी तो कई दो सितम, ऐसी ऐसी रखते भरी ना बातें करो, ऐसी रखते भरी ना बातें करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। प्यारी मंदोदरी, बार बार तुम कहती हो सिया को तंग ना करो। आ लीजिए फिर वही हमारे आदरणीय सम्माननीय अरविंद मुखिया खेड़ा शिलाजीत वाले, उनके द्वारा पुनः 500 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। चलो कभी कभी नारी की बात मान लेना चाहिए।
हमें नारी की बात मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें नारी की बात मानना है तो समय निश्चित नहीं। क्या निश्चित कर दूं मंदोदरी? कुछ समय दे दूं? स्वामी अभी अभी क्या कुछ तुम देख लख रही हो? हाँ क्या? मैं सोच रही हूँ हाँ। अभी आपकी बात मान नहीं रही है। अच्छा। अभी लग रहा है मुझे अभी होश में नहीं है। हाँ। दहशत में आपको डर गई है तो अभी न मारे। कुछ समय बाद अगर बात यही तो अपनी मैं मनाएंगे तो ये आपकी बात मान सकती है, इसलिए अभी ना मानना। यही मैं सोच रहा था। कुछ समय दे दीजिए, शायद आगे आपकी बात मान जाए। जब तुम कह रही हो तो मैं समय भी दे रहा हाँ हूं, हाँ हाँ यही चाहती हूँ लेकिन मेरे ज्यादा समय नहीं है। लाल। कितना दे रहे हैं? मास दिवस जो कहा न माना, 1 माह 1 दिन का समय है। मास माने महीना, दिवस माने दिन। इसे में प्रभावित है माननीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, उनकी भतीजी मान्य त्रिपाठी, उनकी ओर से ये 21 मुद्रा प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 1 मास 1 दिन का समय निश्चित कर रहा हूं। 30 साल का दे दीजिए। मास दिवस जो कहा न माना तो फिर मैं हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। मारा हो निश्चय काल के पारा। नहीं नहीं स्वामी मान जाएगी, अभी ना मारिए। लेकिन तो मेरा राक्षसी हो, हे राक्षस। इधर आओ। मैं कह रहा था चुप हो जा, महाराज लेकिन तू चुप नहीं रही। काका मुंह वही तो बनाओ, भगवान ने बोले हैं। प्रिय रानी, अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसको मार दे। कहे ऐसा क्यों करते हो? तू बीच में बोलती रही है। नहीं नहीं स्वामी, अभी खून खराब ना करें। तो इसे समझाओ, कैसो? इसे भय दिखाओ, काय को? ये 1 मास दिवस के अंतर्गत हमारी हो जाए ऐसो? तो हम तुम्हें लंका में माला माल करेंगे। हाँ हाँ, सोने की लंका है हमारी। मैं तो जाने कब से करवा चौथ पास ही रहा था। मोहनी कब हम कहो कैसा? कछु कितनी रानियां हैं हमारी? का पता? जीत बलि निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। जितनी सुंदर नारियां ही रावण के पास तो है, हाँ और ये भी है किसी की नारी, बिल्कुल है। तो उसको भी तपस्वी को जीत करके ये नारी तुम्हारी लंका में रहेगी। ये भी रहेगी। तो इसे समझाओ, भय दिखाओ हाँ और समझाओ, हाँ ये हमारी हो जाए। अगर हमारी हो जाएगी हाँ तो तुम्हें लंका में 8 पटरानियां हैं, हाँ और तुमको भी 1 पटरानी का महत्व दे देंगे। बहुत सुंदर महाराज, समझाती हैं। ठीक है आप जाएं। भवन गयो 10 कंधुरु, यहाँ पिशाचिन वृंद, शीत ही त्रास दिखा वही, धरहि रूप बहुमंद। ए सीते, महाराज का कहना मान जात हो। न माने तो क्या करे? काट के रख दूंगी। हाँ गाजर मूली है कबू है? इधर आ है। हाँ बहन। गिरिता नाम राक्षसी एकांग, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहीं बोली सुनाय सुसपना, सीत ही से करऊं हिति अपना। सुनो, हाँ जिनको तुम मारने काटने की बात कर रही हो ना, हाँ जानती वो कौन है? नहीं जानते। अरे वो जगत जननी जगदम्बा है वो। अच्छा। हाँ जगत जगदम्बा, तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा, जिनके पति जगत पिता हैं। अच्छा। 3 लोक के स्वामी, तुम उनको मारोगी? जानती हो मैंने स्वप्न में क्या देखा था? क्या देखा था बहन? और मेरा स्वप्न कभी झूठा नहीं होता। हाँ ये तो बात है। कभी झूठा नहीं होता। मैंने स्वप्न में देखा था। हाँ सपने हो बानर लंका जारी, अच्छा। और जात धान सेना सब मारी। मारी? कब मारी? जब तो घंगरिया फारी सो पता लग जाए कब मारी। वो तो बन रहा है, वो तो फार फूर को होना भागते हैं। अच्छा। कहा लेना था दुनियादारी से। हाँ हाँ हाँ। और सुनो, सुना। सड़वाई पड़वाई करिया को का हाल भाऊ? का हाल भाव? ये रावण बनु फेरत है। वो है एक करिया को इतना बड़ा हाल भाऊ पड़वा।
हाँ सब हैं ते कौन कमियां जो सणवा और सोत हो एक पड़वा तू सोता ही रहा थे कब उन्हीं डड़कता की डड़के अब डड़को आउते ना देर में अब पास रो आउते ताई कत्ले करवा दे कत्ले हाँ और इसका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? खर आड़ूर नगन दसीसा मुंडित सर खंडित भुज बीसा पूरे पीसा हो गए। नगन कर दिया इसको रावण को नंगा करके गधा में बिठा के घुमा दिया ऐसा लगा तो जैसे 6 महीना को लौंडा हुई। हाँ काला मुंह कर दिया गधे में बिठा दिया सारे मुंड काट दिए जो 10-10 ठैया सिर लगाए फिर थे ना। हाँ एक देर में 3 किलो फेरन लवली लगा जाते 10 खोपड़ा है ओखे हैं 3 लीटर तो वह मोबियाली पूजत मूड में लगाऊंगे। हाँ देखा था ना यहाँ फिर क्या हुआ? संग खपड़ी में गधा है गधा एक और ये 4 है खवाने पर है। हाँ फिर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? होना है अब क्या होगा? सत्य हो जाएगी ये बात 4 दिन में जो मैंने स्वप्न देखा। हाँ यह 4 दिन में ही सत्य स्वप्न हो जाएगा इसीलिए कह रही हूँ इनसे क्षमा मांगो अपने घर को अपने कुल को बचाना चाहती हो इनसे क्षमा मांगो विनती करो और जाओ। सासु बचन सुनते सब डरी जनक सुता के कर नहीं परी जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सूत मास दिवस बीते मुन मारहिन सिचर पूत त्रिजटासन बोली कर जोरी बामात विपत संगिन मोरी। ये मैया कहो कहो तू ही मेरी विपत की सगरी है। तूने भी सुना दुराचारी पापाचारी कह के गया है कि सीते मास दिवस जो कहा ना माना तो मैं मारो कठिन कृपाना। यदि सीता तूने मेरा 1 महीने में कहा ना माना मैं तुझे चंद्रहास से मार। और इसी में प्रभावित हुए माननीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी उनकी भतीजी मान्या त्रिपाठी उनकी ओर से 20 मुद्रा माता सीता जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इसलिए हे माँ तू मेरी मात विपत की है। तुझसे मैं मन की कहती हूँ पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। लकड़ियां बीन में लाती हूँ तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ जा आग कहीं से तू ला दे। अब इस शरीर इस ढांचे को कर डालू भस्म यही अच्छा 2 पक्ष नहीं तो घड़ियों में तज डालू प्राण अभी अच्छा। आन काट चिता बनाई मात अनल पुण्य देह लगाई सत्य करह मम प्रीत सयानी सुने को सिरवल सूल संबानी तजोह दे कर बेग उपाई दुसह विरह अब नहीं सह जाई। हे माता मुझसे पति विरह अब सहा नहीं जा रहा। उस इस दुराचारी पापाचारी के वचन तो हमें कांटों की तरह चुभते हैं। अब मैं इस शरीर को तज देना चाहती हूँ इसलिए मैं आपसे विनय करती हूँ कि अग्नि का प्रबंध कर दे। मां इस शरीर को तज देना चाहती हूँ। सुनत बचन पति गही समझाओ। आज मैं विस्मय में पड़ गई। मुझे माँ भी कह रही हो आप मुझे माँ भी कहती हैं और मुझसे ही कह रही है कि आग ला दो कहीं से। मैं अपने आप को जलाना चाहती हूँ भस्म करना चाहती हूँ। भला कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को आग ला करके दे दे और कह दे ले बेटी इस शरीर को जला दे जल के मर जा। अरे वो होगी माँ वो माँ नहीं कहलानी होगी जो अपने बेटी को आग दे दे और वो बेटी बेटी नहीं होगी। तुम तो
है जगत की जननी हो, मैं तुमको आग लाकर दे दूं और तुम्हें कह दूं अपने शरीर को जला लो। विस्मय में डाल दिया। माँ भी कहती हो आग मुझसे मांगती हो, और अर्धरात्रि का समय है, मैं आग भी लाऊं तो कहां से लाऊंगी। इसलिए तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, जब तक मैं यहाँ हूं समय समय पर आपकी सहायता करती रहूंगी। और जो मैंने स्वप्न देखा है वह 4 दिन में सत्य हो जाएगा। तुम्हारे स्वामी जरूर आएंगे, देख लेना। जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य होगा। तुम भी आराम करो, मैं भी जाके आराम करता हूं। अस कही सो निज भवन सिधारी, कभी करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार, दीन हरसी उठ करी गहेबु, तब देखी मुद्रिका मनोहर, नाम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी। ये तो वही मुद्री है जो मैंने प्राणेश को कीबट उतराई देने की दी थी, लेकिन ऐसी मुद्री माया नहीं बना सकती। और मेरे प्राणेश तो अजय और अमर है, पर यहाँ किस तरह आई है? क्या घटना है, क्या लीला है? माया ना ऐसी बना सकती, दे सकता असुर ना धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है? रघुनायक तो है अजय, शंका में क्या रहना है। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरज नहीं जाई। मेरे प्राणेश तो अजय और अमर है, माया ऐसी मुद्री बना नहीं सकती। फिर ये कैसे आई? अरे मुद्री तू ही मुझे बता, गढ़लंक कैसे आई? अरे यशो तू बता ही मुद्री कहां से आई है? तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विषय में भयऊ रामदूत। हे माता, जैसे ही मैं आपके सम्मुख आया, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने अपना मुख उस ओर कर लिया। यह मुद्रिका को देखकर आप कह रही हैं कि यह कोई माया की बनी हुई मुद्रिका तो नहीं है। तो नहीं माता, रामदूत मैं मातु जानकी, सत शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूं, यह मुद्रिका कोई माया की नहीं है। यह मुद्रिका मातु मयानी, यह मुद्रिका को मैं ही लाया हूं। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, रामादल से आया हूं। नरबा नरही संग कहू कैसे, मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो नर है और तुम बानर हो। तुम्हारी मित्रता कैसे हुई? कहो कहो कथा भई संगत जैसे। हे माता, जिस समय आपका हरण हो गया, प्रभु श्री राम जी अनु लक्ष्मण के साथ आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे। हमारे महाराज सुग्रीव ने प्रभु का पता लगाने के लिए मुझे भेजा और मैं प्रभु को लेकर के सुग्रीव के पास गया। सुग्रीव जी के आदेश अनुसार मैं आपके पास आया हूं माता। कपि के बचन सप्रेम सुनु, उपजा मन भीषा, जाना मन क्रम बचन का यह कृपा सिंधु, करदास बूढ़त बिरह जलद हनुमान। हे हनुमान, तुम्हारे आने पर हमें ऐसा लगा मानो जैसे कोई प्राणी समुद्र में डूब रहा हो और उसे तिनके का सहारा मिल जाए। हनुमत मृत्यु